नमस्कार, जय जोहार। आप सुन रहे हैं रेडियो लोकवाणी 89.6 FM। अब सूरज ढल गया है, उजियारा होना चाहिए। हिंसा की यह बदली इस धारा से छटनी चाहिए, इस धारा से छटनी चाहिए। एक ऐसा जीवन कार्यक्रम जो आपको और समाज को हिंसा के प्रति जागरूक करने के लिए और हिंसा रूपी इस बादल को धरा से हटाने के लिए स्मार्ट और रेडियो लोकवाणी की अभूतपूर्व पहल। तो सुनना ना भूले कार्यक्रम हिंसा को नो। देखो, समझो, चुप्पी तोड़ो, कहो हिंसा को नो। देखो, समझो, चुप्पी तोड़ो, कहो हिंसा को नो। भले न बदले सब कुछ पल में, एक नई शुरुआत तो हो। ना सहमो, ना डरी रहो, आवाज उठाओ, सजग बनो। तोड़ के हर पिंजरे को अब उड़ान भरो, आसमां छुओ, आसमां छुओ। भले ना बदले सब कुछ पल में, एक नहीं शुरुआत तो हो, शुरुआत तो हो। देखो, समझो, चुप्पी तोड़ो, कहो हिंसा को नो। देखो, देखो, समझो, समझो, चुप्पी तोड़ो, कहो हिंसा को। नमस्कार, जय जोहार, राम राम संगवारी हो। मैं हूँ आप सबके आरजे दोस्त चित्रा और मोर साथ है लक्की। आप मन सुनत हो पाटन के अपन सामुदायिक रेडियो लोकवाणी 89.6 FM ला। संगवारी हो, कैसे हो आप मन? आशा करता हूँ कि आप मन घलो अच्छा हो। कैसे चित्रा, आज इतना कैसे लेट हो गए? आज तोला पता है ना हमारा नवा कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तोला जल्दी आना रहीस ना। अरे हाउ, आज घर में बहुत जन सगा आए रही से, त घर में काम थोड़ा ज्यादा हो गई रही से, त सबको काम ला निपटा के आए हो, तेकर से दिल लेट हो गयो। अरे हाँ चित्रा, हमार समाज में लड़की मन ला घर के सबो बूता करे की जिम्मेदारी होते, चाहे वो हा बाहर बूता करे तब होला सबो चीज वही मन ला संभाले ला पड़ते, जबकि लड़का मन ला घर में बूता ला लेके दबाव नहीं रहे। हाँ, पर ऐसे काबर होते? समाज में लड़की और लड़का के ऐसे दायित्व में काबर बांटे है भी? तो हमार समाज के कार्यक्रम हिंसा को नो के पहली एपिसोड में हमन करबो चर्चा यही बात बर। आप मन जानू लिंग और जेंडर में अंतर आओ जानथन, यही कहानी के माध्यम से चले चलथन। माँ रोज पूरे घर के काम के बोझ से दबी रहती है, पर ना जाने पापा क्यों उनकी मदद नहीं करते हैं। मैं जानती हूँ पापा ऑफिस जाते हैं, पर माँ तो घर का सारा काम करती हैं और वो भी तो काम पर जाती हैं। मुझे इस बारे में मैम से बात करनी चाहिए। तो बच्चों, आज का क्लास यही खत्म होता है और अगर कोई सवाल हो तो मेरे पास आ जाओ। मैम, मेरी माँ सभी कामों में मेरे एवं मेरे भाई की मदद करती हैं, सबके लिए खाना बनाती हैं और फिर सब काम निपटाकर ऑफिस भी जाती हैं। तो मेरे पापा माँ के घर के कामों में मदद क्यों नहीं करते हैं? क्या केवल महिलाएं ही घर का काम करती हैं? मीना, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इस बात पर ध्यान दिया और तुम मुझसे इस बात पर चर्चा कर रही हो। यह सही नहीं है कि केवल महिलाएं ही घर का काम कर सकती है। एक व्यक्ति के लिंग और जेंडर का उसकी भूमिका और जिम्मेदारी से कुछ भी लेना देना नहीं होता। घर को चलाने में हर एक व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए और घर के काम के साथ मिलकर करना चाहिए। ओके मैम, पर सेक्स और जेंडर का क्या मतलब होता है? मीना, लिंग या सेक्स एक जैविक पहचान है जो कि उन शरीर के अंगों पर आधारित होता है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। ओके मैम, और जेंडर? जेंडर के तहत समाज हमारी जैविक लिंग के आधार पर
हमसे ये उम्मीद करता है कि हम कैसे व्यवहार करें। उदाहरण के तौर पर ये सामान्य रूप से स्वीकृत है कि महिलाओं को घर का सारा काम करना चाहिए। मैं बिल्कुल ऐसा ही मेरे घर पर हो रहा है और मुझे लगता है कि ये गलत है। सही कहा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे चीजों पर सवाल उठाएं जिन्हें हम स्टेरियोटाइप कहते हैं। शायद तुम जानती हो कि दुनिया के ज्यादातर शेफ पुरुष हैं। उन्हें इस स्टेरियोटाइप को तोड़ा है कि केवल महिलाएं ही खाना बना सकती है। इसी तरह मैरी कॉम, जो कि बॉक्सर है, उन्होंने भी यह दिखाया है कि महिलाएं भी लड़ सकती है और वो भी उतनी ही मजबूत है। ये कुछ उदाहरण हैं जिन्हें तुम ध्यान में रख सकती हो और अपने दोस्तों को बता सकती हो। धन्यवाद मैम। मैं अपनी मम्मी और पापा से इस पर चर्चा करूंगी और जब भी ऐसा कुछ अपने आस पास होते देखूंगी तो इन बातों पर सवाल उठाऊंगी। मीना जब स्कूल से घर पहुंचती है तब वो देखती है कि उसके पापा उसकी माँ को कुछ कह रहे होते हैं। राधिका, खाना बन गया का? हाँ, बनावत हूँ। ठीक है, जल्दी बना। और जहाँ थस ना, कल मुझे सुबह जल्दी निकलना है तो सुबह जल्दी उठ के मुझे खाना बना देबे। हाँ। पापा, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ मीना, ले पूछ, का पूछना है तोला? पापा, आप घर के कामों में माँ की मदद क्यों नहीं करते? बेटा मीना, मैं दिन भर काम में जा रही था ना, आता हूँ तो थक जा रही था, तेकर स्थिति आए के बाद आराम करता हूँ। पर पापा, माँ भी तो ऑफिस जाती हैं और घर के घरेलू काम करती हैं और साफ सफाई करती हैं। मीना, ये सब तोला कौन की से? हर घर में माँ घरेलू काम करते और खाना बनाते। हमारे समाज में ये सामान्य बात है और ये कुछ भी गलत न है। नहीं पापा, ये गलत है। मेरी टीचर ने भी ऐसी मान्यताओं के बारे में बताया था जो कि कुछ स्थितियों में एक लिंग को दूसरे लिंग से शक्तिशाली बनाती है। हम सबके लिए खाना बनाना माँ का कर्तव्य नहीं है। मैम ने कहा था कि हम सबको मिलकर एक साथ काम करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हाँ बेटा, अब मैं समझ गया हूँ जो तुर मैडम है की से एकदम सही है और मुला अपन गलती के एहसास हो गए है। अब महू घर के काम में अपन सहयोग दे हूँ। ये केवल उदाहरण हरे हर वो घर के जहाँ सब लिंग के साथ सामान्य व्यवहार नहीं हुए। हमारे समाज में स्त्री और पुरुष दोनों संग अलग अलग व्यवहार होते, एकर से ही लैंगिक भेदभाव के शुरुआत होते। जैसे मीना हाँ ये समस्या के बारे में बात करीस वैसे सबला करना चाहिए। हाँ, आज भी लोगन मन लिंग आधारित हिंसा के प्रति जागरूक नहीं है। आज भी लोगन मन लिंग और जेंडर ला एक ही समझते। संगवारी हो, लिंग शिशु ला जन्म से प्राप्त होते। कोई बालक के रूप में तो कोई बालिका के रूप में जन्म लेते, जेकर पहचान ओकर जन अंग ले होते। अब जेंडर एक सामाजिक अवधारणा हरे जो हमार सामाजिक भूमिका के निर्वहन करते। जेंडर हा केवल स्त्री और पुरुष के सामाजिक स्थिति भर नहीं है बल्कि व्यक्ति के पहचान और निर्धारण हरे। और जेंडर ही स्त्री और पुरुष के कार्य ला बांटते। एक लड़की है तो वो घर और गृहस्थी के कार्य ला करही, खाना बनाही। अब एक लड़का है तो वो बाहर के काम ला करही। एकर उदाहरण हरे कि लड़की है तो वो गुलाबी रंग ला पसंद होना चाहिए और लड़का है तो नीला रंग ला पसंद होना चाहिए। ऐसे हमार समाज हा सबके अलग अलग दायित्व बांट दे है, जेकर से ही लैंगिक भिन्नता शुरू हो जाते। एकरे संग हमार समाज में ये दो लिंग के अलावा एक और लिंग होते जेला तृतीय लिंग कहते, जेला समाज हा अलग अलग नाव ले संबोधित करते, छक्का, हिजड़ा इत्यादि। जेला समाज हा सामान्य रूप से नहीं देखा है। ट्रांसजेंडर हमार जैसे लोग हरे जो अपन जैविक लिंग के आधार पर नहीं पहचाने जाए। सबो लोगन पर निर्भर करते कि वह अपन कौन से जेंडर ला चुने और हम अल्लाह काकरो जेंडर के चुनाव पर नजर नहीं रखना चाहिए। अब समय है बदलाव की कि हम सबो लिंग ला समान रूप में देखन और सामान्य व्यवहार करन और ओ लोगन मन एला समझे कि काकरो लिंग या जीवन जिए के तरीका हा ओला कमजोर नहीं बनाए और ना ही ओकर साथ भेदभाव करना चाहिए।
अब समय है बदलाव की कि हम सब लिंग ला समान रूप से देखन और समान व्यवहार करन और लोगन मन ये समझे कि काकरो लिंग या जीवन जिए के तरीका ओला कमजोर नहीं बनाए और ना ही ओकर साथ भेदभाव करना चाहिए। अब वक्त है बदलाव की कि जैसे मीना हा सवाल करीस वैसने हम भी खुद से करन। हर एक परिवार में लिंग समानता बहुत आवश्यक है। लड़का के अभिभावक ओकर पहली रोल मॉडल होते। बच्चा हा वही ला देख के सीखते कि ये महत्वपूर्ण है कि माँ बाप घर के काम ला मिलजुल के करे और बच्चा मन संग लिंग आधारित मुद्दा पे बात करे। सभी लिंग के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। यही समाज के निर्माण के मजबूत नींव बनते। हाँ चित्रा, ये समस्या मन पर खुल के बात करना चाहिए अब जरूरी है। काबर की तभी हो पाही जब लैंगिक भेदभाव में कमी और कहना है हिंसा को नो। अब संकल्प लेथन कि महिला मन ऊपर होत अत्याचार और शोषण के खिलाफ अपन आवाज ला बुलंद करना है और महिला सशक्तिकरण ला बढ़ावा देना है। अब देवो अपन रेडियो संगवारी चित्रा और लक्की ला विदाई। फिर हो ही आपसे चर्चा हिंसा को नो कार्यक्रम के अलावा नवा विषय के संग। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ता हमार श्रोता साथी हो, अब हो गए हमार जाए के बेरा और हमार कार्यक्रम हिंसा को नो आप सबला कैसे लगी से हमला कमेंट करके जरूर बताओ। पाटन रेडियो लोकवाणी 89.6 में हमार व्हाट्सएप नंबर हरे 8109983187। आप हमार ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट में भी हमला संपर्क कर सकते हो। अब देवो अपन रेडियो संगवारी चित्रा और लक्की ला विदाई। फिर हो ही आपसे चर्चा हिंसा को नो कार्यक्रम के अगला नवा विषय के संग। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखो समझो चुप्पी तोड़ो, कहो हिंसा को नो। देखो समझो चुप्पी तोड़ो, कहो हिंसा को भले न बदले सब कुछ पल में, एक नई शुरुआत तो हो। ना सहमो ना डरी रहो, आवाज उठाओ सजग बनो। तोड़ के हर पिंजरे को अब उड़ान भरो, आसमां छुओ, आसमां छुओ। भले ना बदले सब कुछ पल में, एक नहीं